तक ऐसा है कि जो फूफा से फूफू नहीं हुआ। बार बार देवी सती की जो सखी बहन है वो बार बार हंसी उड़ा रही है, मजाक कर रही है, लेकिन इन सबको ना सोचते हुए देवी सती ने जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया, जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया तो आज दक्ष प्रजापति ने देखा तो देखी दृष्टि पसारी, चारों तरफ देखा तो क्या देखा है कि छोटे से छोटे देवता के लिए, बड़े से बड़े देवता के लिए भाग है, लेकिन मेरे भोले बाबा के लिए इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। अब तो मन में विचार कर रही है कि अगर मैं वापस लौट करके कैलाश पर जाऊंगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए अब मैं वापस भी नहीं जाना चाहती और जीवित भी नहीं रहना चाहती। उसी समय एकदम से क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई मैया सती कि मानो आज संसार को भस्म कर डालेंगी। उसी समय आज ललकार देते हुए दक्ष प्रजापति से कहने लगी, दक्ष तू जीवित तो अब तक इसलिए था। उसी समय देवी सती ने क्रोधा अग्नि में अपनी देह को जला करके भस्म कर दिया, हवन कुंड में कूद करके शाम हो गई। लेकिन जैसे ही नारद जी के द्वारा भोलेनाथ को पता चला, अब तो भोले बाबा को इतना क्रोध आया कि क्रोध के मारे अपनी छटाओं को जमीन पर छटकारा। उसी समय एक वीर उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। भोलेनाथ से कहा कि प्रभु बताइए मुझे क्यों प्रकट किया है। भोलेनाथ कहने लगे, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, नष्ट कर दो। उसी समय इतनी तेज गति से दौड़ करके आ रहे हैं वीरभद्र। आज सभी गणों ने जब वीरभद्र को देखा तो अब सभी दौड़ लगाने लगे हैं, यज्ञ की तरफ भागने लगे हैं। आज देखते ही देखते वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी की दाढ़ी उखड़ गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ कट गया। और दक्ष महाराज, दक्ष का तो वीरभद्र ने अपनी तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया और जो सिर है वो हवन कुंड में जलकर के स्वाह हो गया। सभी देवता त्राहि मां अब तो पुकार लगाने लगे हैं। दौड़े दौड़े सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि हे ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए।